सद्भावना सिटी न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आपको खबरों में रखे सबसे आगे। कुंदरकी के डेंगरपुर रोड पर एक मैरिज हॉल में आयोजित हुए कांग्रेस के संविधान बचाओ संकल्प सम्मेलन में बोलते हुए वक्ताओं ने कहा, केंद्र की भाजपा सरकार संविधान को बदलने का पूरा प्रयास कर रही है, जिससे दलितों और अल्पसंख्यकों को संविधान में मिले अधिकार समाप्त किए जा सके। भाजपा धर्म जाति के नाम पर देश में नफरत फैलाकर राज करती है, जबकि कांग्रेस प्यार मोहब्बत और सबको एक साथ लेकर राजनीति करती है। वक्ताओं ने कहा कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकालकर देश को अमन का पैगाम दिया। वो पूरे देश की जनता की भलाई सोचे हैं, जबकि भाजपा नफरत की राजनीति कर अपने फायदे के देश को कमजोर करने का काम कर रही है। अब जनता भाजपा की फूट डालो राज करो की चाल को समझ चुकी है। चुनावों में वो भाजपा को सबक देगी। गठबंधन भारी बहुमत से जीत हासिल करेगा। सम्मेलन में मुख्य रूप से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, सांसद इमरान मसूद, प्रदीप नरवाल, पूर्व सांसद दानिश अली, रीना कुमारी, असलम खुर्शीद, साधना गोस्वामी, संजय कपूर, चौधरी एहसान खान, चौधरी दाऊद खान, दरकशा एहसान खां, पंडित देशराज, अमीरुल हसन जाफरी, हाजी जुनैद इकबाल, अभिनव मेहरोत्रा आदि लोग मौजूद रहे। ना ही सरकार बनाने वाला है, ना ही सरकार को गिराने वाला है, लेकिन इंडिया गठबंधन का एक टेस्ट, एक परीक्षा कार्यकर्ताओं का विस्तार और उन तक के पहुंचने का एक। जब विरोध के नेता, विरोधी पक्ष के नेता संसद में बोलते हैं, जनता की आवाज को, आवाम की आवाज लोगों तक ना पहुंचे, इसलिए संसद के माइक भी बंद कर दिए जाते हैं। ऐसे वक्त में राहुल गांधी हमारी जाति को अपने कन्याकुमारी से पैदल चलकर 4000 किलोमीटर, आप सब ने देखा कि किस तरह आदरणीय बम से उड़ा दिए गए। इस प्रकार के अध्यादेश के नाम पर काम किया गया है, जिसको बिना बहुमत के वोट के नाम पर एक जनप्रतिनिधि के रूप में कौम के साथ में और उनके भविष्य सोच को मिटाने का। अब अगर इसे रोकना है, लेकिन 2024 के 400 पार के नारे को इस इंडिया गठबंधन को दी और उसके चलते आज पार्लियामेंट में अल्पमत में होने के वो जब हम लोगों को पता चला, हम लोग गए, उसके बाद फिर भी वाकई में कोई नहीं जा सकता। हमने कहा जाना तो है भाई, अब जाएंगे जरूर, हम पीछे जाने वाले हैं नहीं। शटर टूटेगा तो हम जाएंगे, शटर तोड़कर जाएंगे, पर शटर उनकी खोले वो, मैं और मेरे प्रभारी हम लोग अंदर गए और जाकर उस बच्चे के इलाज की समुचित व्यवस्था कराई और निश्चित तौर से उसमें गिरफ्तारियां भी शुरू हो गई। उस घटना को दबा नहीं पाई ये लोग। तो मैं निश्चित आप सब लोग ताकत से कांग्रेस के साथ खड़े होइए, क्योंकि यही हमारी सबसे बड़ी, ये कांग्रेस आगे मजबूती से बढ़ेगी। जैसा हमारे साथियों ने कहा कि रात को भी राहुल गांधी मोदी और अमित शाह के सपने में आते हैं, वो सपने में आते हैं। तो आपका जो प्रदेश अध्यक्ष है वो मोदी जी के पसीने छुड़ा दिया, बनारस के अंदर पसीने छोड़ दिए, 6 राउंड चुनाव हारे और जबरदस्ती पूरी ताकत लगाकर फर्जी तरीके से चुनाव जीतने का काम किया, ईमानदारी से नहीं। ये थे हमारे भाई वहां पर, सलम भाई, सारे लोग इस नाते कि केवल और केवल कैसे चुनाव को हराना जाए, कैसे मोदी कैसे चुनाव जीतेंगे, उस पर पूरी तरीके से पूरा सरकार, पूरा तंत्र, पूरा आयोग और सारे लोग लगे रह गए। पर निश्चित तौर से हार से हटने वाले नहीं हैं। फिर अब से वादा करके जा रहा हूं कि निश्चित तौर से बनारस की धरती में उनको निश्चित तौर से वहां से सदा सदा के लिए हम वहां से उनकी विदाई करके ही मानेंगे। हम भी लड़ने वाले लोग हैं, पीछे हटने वाले नहीं हैं। चाहे कोई कीमत अदा करनी पड़ेगी, हम लड़ेंगे और लड़कर जीतेंगे, उनको भगाएंगे। मैं आप सबसे एक कहना चाहता हूं, पूरी ताकत के साथ कांग्रेस को मजबूत करिए। कांग्रेस आने वाले समय में हमारे नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अभी आपने देखा एक भाजपा का टुटपुचिया नेता
टुटपुजिया नेता जो कांग्रेस के रामो करम पर आगे बढ़ा और कांग्रेस के कृपा पर वो नेता बना, कांग्रेस के रामो करम पर वो वहां आगे बढ़ा और वो हमारी नेता को कहता है कि वो यहाँ से भाग गई, उत्तर प्रदेश से भाग गई। उनको भी 4 लाख वोटों से रायबरेली में राहुल जी ने नहीं, राहुल जी तो आगे थे, हराने का सबसे बड़ा अगर श्रेय जाता है 4 लाख में तो हमारी नेता प्रियंका गांधी को जाता है, जिन्होंने दिन रात वहां मेहनत करके रायबरेली अमेठी और पूरे उत्तर प्रदेश में काम करने का काम किया। उनके बारे में कहते हैं कि वो यहाँ से भाग गई। हम भागने वाले लोग नहीं हैं योगी जी, दिनेश सिंह जी, हम भगाने वाले लोगों में से हैं। अभी आपको लोकसभा हराए हैं, 2027 में विधानसभा से भी आपको भगाएंगे उस उत्तर प्रदेश की धरती से। यहाँ से जिसकी दादी कुर्बान हुई, जिसके पिताजी कुर्बान हुए, वो भागेगा नहीं, वो भगाएगा आपको उत्तर प्रदेश से। अब इनकी विदाई का समय है और वो विदाई ये कुंभरकी के लोग ये उन्होंने दिया। मुन्ना जी ने आपके सामने जिक्र किया और मैं अपने उनके हर वक्तव्य के हर मुद्दे को पूर्ण रूप से समर्थन देता हूं कि आज वाकई में देश में समाज में तोड़ने के लिए हर प्रकार की साजिश की जा रही है। बहराइच एक उदाहरण है, लेकिन पिछले 2 वर्षों से मणिपुर किस प्रकार जल रहा है साथियों, आपको कल्पना है? हजारों की तादाद में हमारे ही भाई लोगों को भून दिया गया, उनके जलों को, उनके घरों को जलाकर राख कर दिया गया, उनके बच्चे तड़पते हुए आज भी अनाथ के रूप में कैंप में निवास कर रहे हैं। मां बाप के सामने उनके बच्चों को आग में फेंक दिया गया, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के कान में आज तक जू नहीं रही। यहां पर अनेक हमारे किसान भाई हैं जो छोटी छोटी किसानी खेती कर मजदूरी कर अपना पेट भरते हैं। संविधान ने उनको भी अधिकार दिया। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने किसानों के कर्जों को माफ किया। आज किसानों को मात्र 6,000 रुपए की, क्या कहते हैं, कौन सा मानधन कहते हैं, किसान सम्मान वृत्ति। अब सम्मान देखिए कि ये सरकार कितना सम्मान करती है किसानों का। दिल्ली के सड़कों पर फाले खीले चेन बिछा दी गई है ताकि कोई किसान दिल्ली के अंदर ना आ पाए। हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में किसान 8 महीने तक, 9 महीने तक संघर्ष करते रहे उन 3 काले कानूनों के विरोध में, जिसे बाद में कांग्रेस और राहुल गांधी जी ने भी समर्थन और नेतृत्व करते हुए उन काले कानून को सरकार को संसद में वापस लेना पड़ा। 700 से ज्यादा किसानों की मौत हुई, शहादत हुई, शहीद हुए, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के शब्द से एक मुंह से एक शब्द भी उनकी संतावना में, उनके परिवार के प्रति किसी प्रकार का दया बताते हुए, एकता बताते हुए एक शब्द भी उनके मुंह से नहीं निकला। साथियों, इस प्रकार का अहंकार और इस प्रकार का बहुमत का डर बतलाकर अब वो संविधान को बदलना चाहते हैं, जिस संविधान को डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने देश के सभी बुद्धिजीवियों के साथ बैठकर विश्व का सबसे सुंदर ऐसा ये संविधान बनाया, जो कि भारत, जो कि विश्व का सबसे बड़ा 29 विधानसभा में संविधान बचाओ संकल्प सम्मेलन का एक कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम में हमारे प्रदेश के अध्यक्ष अजय राय जी और हमारे प्रदेश के प्रभारी माननीय अविनाश पांडे जी और हमारे जिले के अध्यक्ष असलम खुर्शीद साहब और हमारे हमारे सहारनपुर से हमारे जो नए अभी हमारे सांसद थे वो भी आए हुए थे, जी भी थे, और ये सभी कार्यकर्ताओं ने जो सम्मेलन में आके एक जनशक्ति ये दिखाई है, ये एहसान भाई के आह्वान पे जो लोग आए हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से उनका आभार व्यक्त करता हूं।